नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और कल अलविदा की नमाज से पहले माहौल गर्मा गया है। पुलिस का साफ आदेश है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उधर संभल में भी प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जामा मस्जिद की छत पर नमाज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। पुलिस के इस फरमान से कुछ मौलाना और सियासी नेता भड़क गए हैं। उनका कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है और जब होली सड़क पर हो सकती है तो फिर नमाज क्यों नहीं। पुलिस के इस निर्देश पर आम मुसलमान क्या सोचता है जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, कोई भी सड़क पे नहीं पढ़ता। मगर इस तरह के आदेश आना तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी बू आती है जैसे कि आप धमका रहे हैं किसी को। कि अगर खुदा की इबादत कर ली तो खुदा की इबादत करने के जुर्म को जुर्म मान रही है। ये तो मुसलमान के ऊपर हर जगह यही पाबंदी है, यही बातें हैं। मुसलमान की नमाज यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। कल रमजान के आखिरी जुमे की नमाज है, लेकिन नमाज से पहले संग्राम छिड़ गया। दरअसल मेरठ, बागपत, अलीगढ़, संभल समेत तमाम जिलों में प्रशासन ने सड़क पर नमाज की रोक लगा दी है। प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। मेरठ पुलिस ने तो सड़क पर नमाज अदा करने पर सजा का ऐलान भी कर दिया है। मेरठ पुलिस का कहना है कि अगर सड़क पर नमाज अदा की तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी समय से आ जाए, ईदगाह में आ जाए। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो नमाजें हैं, चाहे वो अलविदा की नमाज हो, ईद की नमाज, इसके लिए हम लोग सब लोगों ने मीटिंगें कर ली हैं जनपद में, और एक सख्त आदेश हम लोगों ने सबको निश्चित कर दिया है, किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। संभल जिला प्रशासन ने तो एकदम आगे बढ़ते हुए सड़कों के साथ साथ जामा मस्जिद की छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोक लगा दी है। मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। जिला फैसले पर जी मीडिया ने संभल के आम मुसलमानों से राय जानी। संभल के भाईजान छतों और सड़कों पर नमाज की रोक वाले फैसले पर दबी जुबान में समर्थन करते नजर आए। जामा मस्जिद की छत पर नमाज होती थी, उसको भी मना करा जा रहा है। जामा मस्जिद के पीछे मैदान है साइड में, उस पर भी अंदर पढ़ो बस। आज पढ़ ले, मस्जिद में पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे, मस्जिद में पढ़े नमाज, मस्जिद में ही होती नमाज, छत पे थोड़े हो, मस्जिद में ही होती। आम मुसलमान प्रशासन के इस फैसले को सही बता रहा है, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मुसलमानों के अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा रही है। घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। ये तो मुसलमान के ऊपर हर जगह यही पाबंदी है, यही बातें हैं। मुसलमान की नमाज यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। बहरहाल जुमे की नमाज से पहले योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सूबे में कहीं भी सड़क पर नमाज स्वीकार नहीं होगी। यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी 75 जिलों के पुलिस कप्तानों को जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल अलविदा जुमा है और उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील सिंह संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप चौहान बागपत से मौजूद हैं, पारस गोयल मेरठ से जुड़े हुए हैं, अब्दुल सत्तार झांसी से है। बारी बारी से हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, क्योंकि कल जुमे की नमाज अदा होनी है, लेकिन उससे पहले ये जो फरमान जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, इस पर संभल की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि मस्जिदों पर भी नमाज अदा करने पर रोक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जो है रमजान का आखिरी जुमा है और इस जुमे की नमाज को जो है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बार संभल में सड़कों पर नमाज के अलावा घरों की छतों पर भी नमाज का पहरा लगा दिया गया है। मेरे साथ को मुस्लिम समाज के लोगों से उनसे पूछेंगे इस पाबंदी को लेकर क्या कहेंगे। हाँ, इस बार जो है संभल में सड़कों पर नमाज के साथ जो है छतों पर भी पाबंदी रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन जो है ना वो मुसलमानों को गुमराह करता है और पब्लिक को गुमराह करता है।
ना तो कभी जीवन में भी किसी घर पे नमाज पढ़ी गई। मस्जिदों में नमाज होती थी या सड़कों पर होती, सड़कों पर पाबंदी करती, लोगों ने मस्जिदों में कर दिया और मस्जिदों की छतों पर कर दिया। ये प्रशासन कौन होता है? सब छतों पर नमाज ना होगी, छत तो ना होती नहीं थी और ना होने का क्या हुआ, क्या हो क्यों नहीं? कोई मस्जिदों की छत कोई पाबंदी नहीं थी, मस्जिदों की छतों हमेशा होती चली है या भी होगी, लेकिन प्रशासन जो है ना गुमराह कर रहा है। अब सीओ साहब भी ये कहते हैं कि साहब क्या नाम है, जो गुजिया खागा वो सिवई खागा। सीओ साहब से पूछ के थोड़ी खाई जाएंगी गुजिया। भाई गुजिया हमने होली में खाई, मुबारकबाद दी, लोगों ने गुजिया खाई, अब हमारे सेवइयां खाने आएंगे क्या? सीओ साहब की इजाजत लेंगे हम क्या? हमने गुजिया खाएंगे तभी आप सेवइयां खाने आओगे? सीओ साहब के बयान के मायने क्या है, क्यों ये पता ना सीओ साहब के क्या दिमाग में हो गया, क्यों वो बंटवारा चाहते हैं? क्या वो बंटवारा चाहते हैं देश के अंदर फिर दोबारा से हिंदू मुस्लिम? ये तो सिर्फ अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं प्रशासन वाले। अच्छा, आप काफी बुजुर्ग हैं, आप बताइएगा क्या इस तरीके का पहले भी कोई आदेश या फरमान आया कि छतों पर नमाज नहीं होगी? कोई ऐसा कोई ना है। तो क्या इस की पाबंदी ये करी कि सड़कों पे मस्जिद के बाहर ना होगी, तो वो जब आदमी होंगे तो वो छतों में पढ़ेंगे मस्जिद की, या और ज्यादा हो जाएंगे तो और अपनी घरों की छत पे भी पढ़ सकते हैं। जो लगाई गई है इसका क्या मतलब? तो ये तो वो प्रशासन ही जान सके क्यों लगाई है, या वो सीओ साहब जान सके। सीओ साहब ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा, मुस्लिम अगर कहते हैं कि सेवइयां खाएं तो ना हमारी गुजिया भी खानी पड़ेंगी, क्या कहेंगे इस तरीके? तो उसमें खाते था मुसलमान गुजिया भी खाएं जिनसे जिनकी संपत्ति हो, और उनके हम सेवइयां भी खाने आम हैं सब। अच्छा, इससे पहले इनका एक बयान और भी आया था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसको काफी चर्चित रहे थे, क्या कहेंगे इस तरह के बयान? तो ये तासुब की बात है, विवाद फैलवाना, झगड़े कराने की बात है, और क्या इससे अलावा कभी और हुए? एक हिंदू ने पंडित ने के बयान दिया खड़े हो गए एक दिन पहले कि भाई ये कहाँ का तरीका, जुम्मा तो पढ़ते ही चले आम है, और ईद भी होती है, होली भी आती है रमजानों में, ईद भी आई है रमजानों में, 10 दिन का आगे पीछे वो उसमें पलट होती रहे। इस तरह के बयानों से क्या जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसे क्या नुकसान? खत्म करना चाहते हैं कि प्रशासन खत्म कर रहा है। हिंदू भाईचारे का कोई ना, यहाँ हिंदू में हमारे मोहल्ले में कोई आज तक बोलता। ठीक है सुनील, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, आपके आसपास भी लोग दिख रहे हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि क्या एक खास एजेंडे के तहत ये फरमान लाया गया है, और क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक कोशिश दिख रही है? देखिए, बिल्कुल मेरठ पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस बार सड़कों पर नमाज जो है वो अदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो आम मुसलमान है वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखता है, इनसे जानते हैं। आप बताएं, क्या लगता है आपको, पुलिस कह रही है सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने देंगे? देखिए, सैकड़ों सालों से मजबूरी में जब ईदगाह में जगह नहीं रहती है, मस्जिदों में जगह नहीं रहती है, तो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। मुश्किल से 5 मिनट का प्रोग्राम होता है, आज तक कभी कोई बाधा नहीं आई सड़कों पर नमाज पढ़ने में। ईदगाह के बाहर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या एक मुद्दा बना दिया है खामखा का, किसी से सड़कों पर नमाज नहीं होगी। अरे भाई, सड़कों पे और भी आयोजन नहीं होने चाहिए? बहुत से आयोजन होते हैं, हिंदुओं के बहुत से प्रोग्राम होते हैं। अब ये कांवड़ का मेला होता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो ये चीजें हैं। तो जब इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो 5 मिनट के लिए अगर मुसलमानों को छूट दे दी जाए कि नमाज पढ़े और अपने घर जाए, कौन चाहता है? सड़कों पर नमाज पढ़ना कोई मुसलमान नहीं चाहता। आप बताएं, क्या लगता है, पुलिस कह रही है सड़कों पर नो नमाज इस बार, आप किस तरीके से लगता है किसी एजेंडे के तहत हो रहा है? हाँ, एजेंडा ही हो रहा है अब तो। ये पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। हमने बहुत नमाजें पढ़ी हैं, रोडों पे पढ़ी हैं, और सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा लगता है और पूरा रोड फिर खाली हो जाता है। ये तो अब जब से ये सरकार बनी है इनको ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, और दिक्कत परेशानी नहीं होती जितने ये डीजे बजते हैं इतने ज्यादा फुल वॉल्यूम के अंदर, और कंपटीशन होते हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है किसी को। हमारी 10 मिनट की नमाज पे एतराज है ईद पे। नमाज को लेकर जो पुलिस का फरमान आया है, किस तरीके से देखते हैं इसे? भाई, अब तो यही कह दिया है कि सड़क पे जो है नमाज ना पढ़ी जावे। एक बात तो बताइए, हमारी 10 या 15 मिनट की नमाज होती है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? भाई, प्रशासन को अगर कुछ दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, क्या की व्यवस्था होती है भाई, साल की दफा तो नमाज होती, और उसमें भी दिक्कत होती है। 15 मिनट की नमाज सारी होती है, 15 मिनट में कोई शहर कोई खराब तो हो नहीं जाएगा। आप पता है भाई साहब क्या कहना चाहिए? पुलिस कह रही है नमाज नहीं होने देने की सड़कों? नहीं, नमाज होनी चाहिए। नमाज 1 साल में 1 बार होती है, ईद की नमाज 1 साल में 1 बार होती है। तो 1 साल में सरकार को क्या परेशानी हो रही है, और 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए क्या परेशानी? आप लोगों का या इन लोगों का जो काम है, कांवड़ निकलते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें डीजे बज रहा है, एक उधम कर रहा है, बदतमीजी हो रही है, तो जब तो कोई एतराज नहीं होता, हमारी नमाज पे एतराज क्यों है?
बिल्कुल, तो नमाज पर एतराज क्यों? मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से नजर आ रही है। कुलदीप चौहान के पास चलते हैं, बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये एक तरफा फरमान क्यों? क्योंकि होली सड़कों पर मनाई जाती है, तो फिर ईद की नमाज अदा करने में क्या दिक्कतें हैं? बिल्कुल दिव्या, देखें, बता दूं कि इस बार बागपत पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है और बागपत के पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो अलविदा जुमे की नमाज है और ईद की नमाज को लेकर के जिला प्रशासन सख्त है और इस बार सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। जिले के अधिकारियों का कहना है कि उनकी धर्म गुरुओं से बात हुई है, वार्ता की गई है कि किस तरह की कोई किसी को दिक्कत न हो, इसलिए सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और जो भजन कीर्तन वगैरह जो होना है वो सड़क पर नहीं होगा। इसको लेकर के यहाँ पर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ मुस्लिम लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं। यहाँ क्या नाम है जी आपका? मेरा हाजी जमीरुद्दीन अब्बासी हूँ। इस बार जो बोला गया है सरकार की तरफ से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्या पूरा पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा और एक भी नमाजी मस्जिद से बाहर नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी। हमारा पूरा ये कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह का कोई विवादित मामला ना हो जो अलविदा की जुमे की नमाज में और ईदगाह में। हमारा 3-4 साल से आप पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का, कभी कोई किसी तरह की इस बात की शिकायत नहीं आई 4 साल से, यानी कि 22 से और ये 25 तक, ये 4 साल हो गए हमें। और ईदगाह में भी हम पूरी कोशिश यही रहती है। इस तरीके सड़क पर नमाज को लेकर के सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये आदेश आया है। कुछ विपक्षी पार्टियां भी हैं, कुछ लोग हैं ये विरोध जता रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो सबका इत्तेफाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन करते तो यही है भाई, इस बात का वो रखते हैं। भजन कीर्तन होता है सड़कों में 6-6 घंटे 8-8 घंटे, लेकिन 3 मिनट के या 5 मिनट की नमाज के लिए थोड़ा सा प्रशासन या शासन ज्यादा सख्त है। तो इस बात पे थोड़ी सी करते हैं लोग बात चर्चा। तो क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लोग? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो और हमें अमन के साथ ये अलविदा का जुमा और ईद की नमाज हो जानी चाहिए। और इसमें हम पूरे मुस्लिम लोगों को इसमें पुलिस प्रशासन का और शासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान मनव्वर है। उस्मान जी, जिस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के सामने आया आदेश कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ना पहले मजबूरी थी, धार्मिक एतबार से। जिन गाँव में नमाज नहीं होती थी पहले, तो वो लोग शहर में पढ़ते थे, भीड़ ज्यादा होती थी तो सड़क तक बात आ जाती थी। अब हर गली मस्जिद, हर मस्जिदों में नमाज होती है, ईदगाहों में इतनी भीड़ नहीं होती। हर जो छोटी मस्जिद है उनमें सब लोग अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि सड़क पर नमाज अब काफी टाइम से हो ही नहीं रही है। ये तो एक तरह का सरकार का एक माहौल बनाया जा रहा है बिना मतलब कि क्या चल रहा है। एक टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी, उधर संभल में छतों पर नमाज नहीं होगी, उधर मेरठ में पासपोर्ट कैंसिल कर दी जाएंगे। अजीब अजब तरह का माहौल चल रहा है, जबकि कोई तो ये लोगों का कहना है कि पहले जगह की कमियां रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, नमाज अंदर ही होगी। आप भी हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और इसमें क्या है, नमाज तो मस्जिदों में होती है। ठीक है कुलदीप, आप बातचीत जारी रखिएगा, लोगों के रिएक्शन लेते रहिए। मयूर के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, लखनऊ से क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि महज आधे घंटे का ही तो वक्त चाहिए होता है, फिर इसमें दिक्कतें कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कल अलविदा की नमाज है, इसको लेकर तमाम बंदिशें जो हैं वो संभल में ज़रूर लगाई गई हैं सीओ की तरफ से, एसपी की तरफ से। लेकिन लखनऊ की जनता क्या इस पर कहती है? भैया कल अलविदा की नमाज है जुम्मे की, और कहा जा रहा है कि जो संभल की बात करें, कानून व्यवस्था का हवाला देखिए कि भाई रोड पर नमाज ना पढ़िए, सड़कों पर ना पढ़िए, और जो एक सिस्टम है उसके तहत पढ़िए। लेकिन वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इस बार पहले ये जो है तानाशाही रवैया है पुलिस का। देखिए, कहीं ना कहीं जो पहले की सरकार ने जो गलती की है, क्या ये सरकार उस चीज़ को सुधार रही है? तो क्या ये गलत है? भाई आपको आपकी मस्जिद बनी है, आप मस्जिद में जाके पढ़िए, घर बनाए घर में जाके पढ़िए। अब हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग घर में पूजा करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, रोड पे तो बैठ के नहीं करते ना। तो कहीं ना कहीं नियम कानून थोड़ा बहुत इनको भी थोड़ा समझना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। आपकी क्या राय भैया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर निकलती है, डीजे भी तो बजता है, तो उसमें समस्या नहीं होती है, और जब हम नमाज रोड पे पढ़ रहे हैं तो उनको समस्या हो रही है। देखिए, हिंदू समाज के लोग जो भी अगर हम पूजा करते हैं तो अपने घर में करते हैं और या मंदिर में करते हैं। जो कट्टरपंथी की सोच है
वो अब नहीं चलेगा। माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार है, जो ये लोग सड़क जाम कर देते थे, आवागमन के रास्ते बंद कर देते, कोई बीमार है, मेडिकल कॉलेज जाना है, मरने वाला है, ये सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये आपको पूजा करनी है अपने घर में कहिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आप अराजकता नहीं फैला सकते। आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि जो ठीक है, सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है तो इसलिए आपकी मस्जिद बनी, आप मस्जिद के अंदर करिए, रोड के ऊपर आप क्यों करेंगे? आप छत के ऊपर आप क्यों करेंगे? आप इसका मतलब है कि आप अराजकता फैलाना चाहते। सौहार्द का अलविदा की नमाज है, आप हंसी खुशी से आप अपनी अलविदा की नमाज अपने घर में, मस्जिद आप इसीलिए बनाए गए, मदरसे बनाए गए, मदरसे में आप कर लीजिए जा करके कि आप रोड बाधित करने से उसमें तमाम लोगों को भी परेशानी होती है। उन समस्याओं को देखते हुए आपको ऐसा लगता है अगर इस तरीके के आदेश जारी होते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात करी जाती, गंगा जमुनी तहजीब की बात करी जाती, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए कानून को अमली जामा अगर पहनाया जा रहा है, आप अपना त्यौहार अपना मनाइए, हिंदू अपना मनाए, और उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए अगर मान लिया आप कोई, चाहे वो मॉडर्न हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, रोड जाम होता तो तकलीफ तो सबको होती है ना। मान लिया अगर कोई मॉडर्न आदमी के घर में बीमार हो गया, रोड जाम है, तो वो मर जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड जाम नहीं करना चाहिए। तो ये रोड जाम वाला जो हो रहा है, ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ सेवैयाँ आके खाएं तो आप गुजिया भी आके खाओ होली में आके, और आपसी सौहार्द से पूरा त्यौहार मनाओ। सीओ कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये आदेश दिया कि सड़क पे कोई न नमाज पढ़े, न कोई हो हल्ला करे, न पूजा पाठ। पूजा पाठ शांति का विषय है, आत्म शांति के लिए पूजा किया जाता है कि हम हे प्रभु या पूजा पाठ की बात ही नहीं हो रही है। तो कल जो अलविदा की नमाज है उस पर बात की, तो वही नमाज है। तो है नमाज किसका अदा करते हैं? नमाज किस लिए पढ़ा जाता है? नम धन अजा, ये संस्कृत के हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, कतई रोड पे नहीं होना चाहिए, अपने स्थान पे करें जहां वो लोग एकांत में करिए, जहां भी करें, लेकिन सड़क पे करेंगे। सड़क चलने के लिए बनी है कि नमाज अदा करने के लिए बनी है। नियम कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी जो है पूजा अर्चना जो भी हो, जिस समाज का हो, चाहे में कह रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे मयूर आपके पास। अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं, झांसी से हमारे से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, वहां लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर नमाज होती है तो आम राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति बन जाती है। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, रमजान का आखिरी जुमा कल अलविदा है, और जो जिस तरीके संभल और मेरठ और बागपत के प्रशासन ने कहा है कि सड़क पे नमाज होगी, उस पर चर्चा के तमाम हमारे साथ लोग हैं। आप बताइए, जिस पे प्रशासन ने कहा सड़क पे नमाज होनी होगी, उस पर क्या कहना? सड़क पे नमाज तो कभी भी नहीं होती थी, ना आज होगी। हमारे मस्जिदों में जगह है, हम मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं। ये तो प्रशासन खां की तरह की बातें करते रहते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। आप बताइए, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा है कि सड़क पर नमाज होगी, क्या इसके पहले कभी क्या ऐसा हुआ? नहीं, पहले अक्सर जब भीड़ ज्यादा हो जाती थी तो कभी कभार आदमी लोग पढ़ लेते थे जिनको जानकारी नहीं है। वैसे गंदी जगह हम लोग कभी ना चाहते हैं नमाज हो, और अक्सर अंदर पढ़ते हैं। अगर ज्यादा भीड़ होती है तो 2 बार में नमाज होती है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, नमाज की पहली शर्त है पाकी, और उस पाकी के लिए जहाँ बदन का पाक होना जरूरी है, जहाँ पर जो है कपड़ों का पाक होना जरूरी है, वहां पर जमीन का पाक होना भी जरूरी है। और सड़क चूंकि पाक नहीं होती, नापाक होती है, इसलिए नापाक जगह पर नमाज पढ़ी ही नहीं जा सकती। और अमूमन तौर पर नमाज हम सभी लोग मस्जिदों के अंदर पढ़ते हैं। हाँ, जब ज्यादा भीड़ हो जाती थी तो लोग बाहर पढ़ लिया करते थे, लेकिन आज मस्जिदें 2 मंजिला हो गई, 3 मंजिला हो गई, और उसमें गुंजाइश है। अगर कभी ऐसी कोई नौबत आएगी तो इंतजामिया 2 वक्त के अंदर नमाज को करा सकती है। संभल में ये भी कहा गया है कि मस्जिद की छत पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, इस पर क्या कहना है? छत पे गलत है, छत पे क्यों नहीं पढ़ी जाए? मस्जिद का हिस्सा है, छत पे तो पढ़ी जाएगी नमाज। सड़कों पे प्रशासन ने मना करा है तो प्रशासन को खिलाफ जा रहा है, कोई पढ़ रहा है तो नमाज वो गलत है। प्रशासन को मस्जिद के अंदर नमाज, मस्जिद के ऊपर नमाज पढ़ने से रोकने से ये उनका गलत तरीका है। मस्जिद के बाहर रोक रहे हैं वो तरीका सही है, क्योंकि मस्जिद के सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी अंदर पढ़े, ऊपर पढ़े, मस्जिद का जहाँ जहाँ हिस्सा है वहां तक नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, जिस पे गए संभल की सीओ है, उन्होंने कहा है ईद की समय मुस्लिम भाई जो है वो खिलाए हमें, लेकिन हमें गुजिया भी खाएं, इसको क्या कहना चाहिए? हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, ये हमारा ईद का त्यौहार जो है मोहब्बत का त्यौहार है, और हम इसमें नफरत को खत्म करके मिठास घोलना चाहते हैं। सेवइयां भी खा सकते हैं, गुजिया भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, जिस तरीके से नमाज की बात की, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ाई, प्रशासन सीधा कहा कि नमाज नहीं पढ़ाई सड़क पे, क्या कहना चाहते? नमाज नहीं होना चाहिए सड़क पर। जब हमारे यहाँ जगह बहुत है, मस्जिदें बड़ी हैं, पहले मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, इस समय मस्जिदें खूब बड़ी हो गई हैं, विकसित बड़ी हुई हैं, और जगह भी हुई है। और सड़क पे पढ़ने से गंदगी रहती है सड़क पे अक्सर, बाकी हमारी नमाज के लिए जरूरी है। नमाज की पहली शर्त है जगह का पाक होना। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके जो संभल की सीओ है, उन्होंने सीधा कहा है
कि मुस्लिम भाई जिस गैस की सेवई हमें खिला रहे हैं तो हमें गुजिया भी खाएं, ये क्या कहना चाहिए? इस संबंध में कहना चाहता हूं कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है और ऐसा लगता है कि इससे पहले ना तो कभी ईद होती थी ना होली होती थी, और इन सरकारों ने आके ऐसा लगता है देश बदल दिया है और संविधान भी बदल दिया है। इस संबंध में मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। एक चीज होती है कि हमें किसी चीज को परामर्श के तौर पर किसी कम्युनिटी से मनवाना है तो हम उसको मनवा लेते हैं, लेकिन आदेशात्मक और धमकी के तौर पर ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं आपके पास, मेरठ चलते हैं। पारस गोयल हमारे साथ मौजूद है। पारस, जरा लोगों से भी बातचीत करवाइए। वो कह रहे हैं कि लोगों से बातचीत नहीं की गई और एक तरफा फैसला दे दिया गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये गलत है सर, नो फरमान जारी जो किया गया है वो तो गलत है। तो भाई हमेशा होती आई है नमाज तो, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई कांवड़ यात्रा में भी 10 दिन रोड जो है ना बंद हो जाते हैं, तो क्या हमें 10 मिनट नहीं मिल सकते नमाज के लिए? ऐसा क्या कहना चाहोगे? पुलिस कह रही है सड़कों में इस बार नमाज नहीं होने देंगे। नहीं, ये तो बात सही है कि सड़कों पर नमाज मार ईद की नमाज और जुमे की नमाज तो हद है 15 मिनट या 20 मिनट, तो इस बारे में तो मतलब नहीं रोक टोक। पुलिस कह रही है लोगों को असुविधा होती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर जो आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपस में मेल मोहब्बत है सब में। हम भी तो कांवड़ियों की वजह से मतलब सब रास्ते इधर से उधर जाते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं बेटा, क्या लगता है आपको सड़कों पर नमाज को लेकर पुलिस कह रही है सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अगर सड़क पर नमाज थोड़ी देर के लिए होती है तो परेशानी क्या है? आप पता क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर पुलिस कह रही है नमाज नहीं होने देंगे, कहना चाहेंगे? हाँ, नमाज कोई नहीं होगी। तो देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो लोग यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पारस, वापस आएंगे आपके पास। सुनील के पास एक बार फिर से चलते हैं, संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनील के पास हम जाएंगे वापस, लेकिन कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, कुछ और लोगों से भी बातचीत करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों में इतनी जगह अगर नहीं है तो लोग कहां पर नमाज अदा करेंगे? सड़क पर आप इजाजत नहीं दे रहे हैं तो कम से कम छतों पर तो इजाजत दीजिए, वहां पर भी मनाही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए हमारे साथ और लोग भी, हम इनसे जानेंगे क्या कहते हैं बागपत के लोग। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी। अच्छा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों में जगह नहीं है तो छत पर नमाज पढ़ने के लिए भी मना कर दिया गया है। छत पर नहीं पढ़ी जाएगी, सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। लोग कह रहे हैं, विवाद था रहे कि भाई कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर ही निकलती है, तो क्या कहेंगे? कहाँ जाए फिर मुस्लिम लोग? अगर मस्जिदों में नमाज, छतों पे नमाज पढ़ेंगे तो इसका मतलब मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? इसका मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये सबके साथ है, सरकार के साथ में। पिछले 4-5 साल से सरकार ने कहा कि बाहर नमाज नहीं होगी, ठीक है जी, नहीं होगी, नहीं पढ़ रहे। आप एक बात बताइए, नवरात्रे होते हैं, सड़क पे जैसे नमाज होती है तो उससे जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं हमारे पूरे बड़ौद में। कई जगह ऐसी है जो बिल्कुल ब्लॉक कर दी जाते हैं पूरी रात, पूरे दिन, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कल अलविदा जुमा है और ईद की नमाज भी अदा की जानी है, उससे पहले ये सख्त फरमान जारी कर दिया गया, जिसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।